श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्ग पदवी निवारणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम आमुद्धरम कृपामये। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, मेरी चैनल के माध्यम से। मैंने आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 बजे, रात को 12 बजे। और अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा जो दुर्गा माँ के बारे में बता रहे थे, अपना ज्ञान अपना भाषण दे रहे थे। जो अधूरा घड़ा होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके अंदर से पानी ज़्यादा बाहर निकलता है। पूर्ण हो जाए ना तो उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे व्यक्ति थे जिसमें बुद्धि कम होती है, ज्ञान कम होता है, तो सभी को क्या है ना, ज्ञान बांटते रहते हैं। तो उसका निवारण करने के लिए मैं आज आया हूँ, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई है, हमारे धर्म के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और माँ भगवती की कृपा से इतना तो ज्ञान है कि मैं इसको अच्छी तरह से बता सकता हूँ आपको। तो एक लेडी थी, वो भाषण दे रही थी और बता रही थी दुर्गा माँ के बारे में। महिषासुर क्या है, हमारे महिषासुर, वो ऐसा बोल रही थी। अब मैं इसको बताऊंगा महिषासुर कौन था और दुर्गा माँ कौन थी, उसके बारे में। और उसके बाद एक सन्यासी थे। अब सन्यासी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना जो सन्यास धर्म को मतलब बदनामी करते हैं। मतलब ज्ञान कुछ है नहीं और ऐसे ही भेख पहन लिया है। मतलब कोई शास्त्र को पढ़ना नहीं है और ऐसे ही किसी ने ऐसे फूंक लगाई और वो फूंक अपने कान में घुस गई और उसी को ही वो सत्य मानने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो शास्त्र है वो सबसे दिव्य है, सबसे शक्तिमान है। ऐसे कोई राक्षस पैदा नहीं हुए हैं जिनको हमारे भगवान मार नहीं सकते। और उसमें भी देवी माँ की मैं बात करूँ तो वो तो अनंत शक्तिशाली है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, मुझे ज़्यादा घुमा फिराना नहीं है, मैं पूरा पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा विस्तार बहुत होगा। अभी बात ये है कि ये लोग बता रहे हैं कि दुर्गा माँ दुर्गम है। मतलब जो भी महल होता है उसका दुर्ग होता है, सभी महल के दुर्ग होते हैं। ये कोई आपकी बात वो नहीं, मतलब वो कोई प्रमाण के साथ आपने नहीं प्रस्तुत की। ये बात आपकी झूठी है, सबकी बात झूठी है। जो बोलते हैं दुर्गा माँ ये थे, 9 दिन क्यों उनकी पूजा होती है। अब 9 दिन क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दुर्गा कौन है। दुर्गा माँ स्वयं आद्य शक्ति है। कौन है? उसको किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। सभी देवताओं को शक्ति देने वाली दुर्गा है। और सिर्फ एक बार दुर्गा नाम लेने से सभी प्रकार के भय का नाश हो जाता है। वो दुर्गा है। जो आप बता रहे थे वो दुर्गा नहीं। और रही बात महिषासुर की, तो 100 महिषासुर आ जाए ना तो भी अकेली दुर्गा उसको खा सकती है, उसको मार सकती है। एक महिषासुर नहीं, 100 महिषासुर। और जो महिषासुर जो ये टीवी सीरियल में बता रहे हैं, और जो आपने कहीं भी सुना होगा कि महिषासुर को मारने में माता जी को इतना टाइम लगा, ये 20 हाथ थे। हाँ, 20 हाथ नहीं थे, 18 भुजा थी माँ भगवती की। और जिन्होंने महिषासुर को मारा वो महालक्ष्मी का अवतार था। और दुर्गा माँ का नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक दुर्गमासुर नाम का असुर था। कौन था? दुर्गमासुर। ध्यान से सुनिएगा। दुर्गमासुर नाम का असुर था। और वो असुर ने सभी प्रकार के देवी देवताओं को परास्त किया था। सभी देवियों को भी उन्होंने बांध लिया था दुर्गमासुर ने। तभी माँ भगवती का आद्य शक्ति मतलब भुवनेश्वरी ने दुर्गमासुर को मारने के लिए भुवनेश्वरी माँ आए और उन्होंने दुर्गमासुर को मारा। सिर्फ 5 ही बाण में, अपने बाण लगाए, 5 बाण में दुर्गमासुर का वध कर दिया। 11वें दिन, 10 दिन तक युद्ध चला। 11वें दिन माँ भगवती स्वयं आए और उन्होंने ऐसे ही रमत में मतलब दुर्गमासुर को परास्त कर दिया। इसीलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। तो दुर्गा और कोई नहीं है, भुवनेश्वरी है, जो आद्य शक्ति है, मणिद्वीप अधिष्ठात्र देवी है। आपको मणिद्वीप के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा। भुवनेश्वरी कौन है उसके बारे में भी पता नहीं होगा। 10 महाविद्याओं में चौथी विद्या है काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी। ये 10 महाविद्याओं में भी है और ये आद्य शक्ति भी है भुवनेश्वरी।
दुर्गमासुर को मारा इसलिए उसका नाम दुर्गा पड़ा। और महिषासुर को मारा महालक्ष्मी ने, जो 18 भुजा थी, 18 भुजा। आपने शास्त्र पढ़ा नहीं और ऐसे ही भाषण देने लगे सबको, ये सही बात नहीं है। और जितने भी भाई बहनों सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने, कभी भी ऐसी भूल न करें। ये 9 दिन तक दुर्गा माँ की पूजा इसीलिए नवरात्रि में होती है क्योंकि पार्वती माता जो कि भगवती के अंश थे, स्वयं भगवती विराजमान थी उनके अंदर, वो पार्वती माता ने 9 दिन तक भगवान शिव जी को मिलने के लिए, उन्होंने देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए, वो मनुष्य थे, हिमालय की पुत्री थी और उन्होंने कठोर तप किया। इसीलिए उनके कठोर तप में जो जो उनके स्वरूप हुए उनकी पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये नवदुर्गा का स्वरूप हुआ क्योंकि भुवनेश्वरी देवी में से ही सभी देवी उत्पन्न हुई है। तो प्रथमम शैलपुत्रीं च, शैलपुत्री नाम पड़ा क्योंकि हिमालय की पुत्री थी इसीलिए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवान का तप करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र को धारण किया और घंट को धारण किया, गरुड़ जी को धारण किया। चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद की माता मतलब कार्तिक स्वामी की माता। पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, कात्यायनी देवी हुई, जो मैंने अभी श्लोक बोला, कात्यायनी महामाया भवानी भुवनेश्वरी। सप्तमम कालरात्रि थी, कालरात्रि हुई दुष्टों को मारने के लिए। और जो कालचक्र जो है ना, कालचक्र वो उन्हीं की आज्ञा का पालन करता है। कालचक्र को भी वो रोक सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। बाकी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी वीर वेताल यक्ष गंधर्व किन्नर और भी ब्रह्म राक्षस कुष्मांड भैरव तक, जो भी ब्रह्मादि देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो काल चक्र को रोक सके। लेकिन भगवती और भगवान शिव, ये दो में ही ऐसी शक्ति है जो काल चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं। और उसमें मेरी भगवती है जो काल चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी, अष्टमम जो वृषभ के ऊपर विराजमान है, इसलिए महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी। नवमम सिद्धिदात्री, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री। और भी बहुत है विस्तार में, चंडी पाठ आप पढ़े सुने, कुछ सुनना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, शास्त्र को जानना नहीं है और ऐसे ही भाषण देना है, ये सही बात नहीं है। हमारा शास्त्र इतना दिव्य है, इतना पवित्र है कि सभी प्रकार का प्रमाण आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। किसी की बात सुन ली, यूट्यूब में वीडियो आया तो सुन लिया, सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं गणपति ये है, दुर्गा माँ ये थे, भगवान शिव ये थे, ये विश्व की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से भगवती विराजमान है, वो आपको नहीं पता है। आपको क्यों पता हो? क्योंकि आपका विषय ही नहीं है ना। आपके कलयुग के अंदर के आप ये राक्षसी सोच है, कलयुग के राक्षस जिसको बोलते हैं, राक्षसी सोच होती है, वो ऐसा करते हैं। अभी जो महिषासुर था, वो महिषासुर सभी देवताओं को कष्ट देता था और महिषासुर ने वरदान लिया था ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई पुरुष नहीं मार सके, क्योंकि महिषासुर को स्त्री पे कुछ आपत्ति नहीं थी। इसीलिए महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री मेरा वध नहीं कर सकती। लेकिन उसको पता नहीं था कि पूरे जगत की माँ विराजमान है, वो किसी को भी मार सकती है। ऐसा कोई वरदान नहीं है जो वो तोड़ ना सके, और ऐसा कोई श्राप नहीं है जिसको वो मिटा ना सके। जब 3 प्रकार के प्रलय होते हैं, सुन लीजिए। पहला प्रलय होता है जिसमें पृथ्वी का नाश होता है। दूसरा प्रलय होता है उसमें 7 लोक और 7 ऊपर के लोक, 7 पाताल और 7 भूरलोक, भूरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, उसका नाश होता है। 7 पाताल है अतल लोक, वितल लोक, शुतल लोक, अतल, वितल, शुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 पाताल लोक है, इनका नाश होता है। तीसरा जो महाप्रलय होता है ना, उसके अंदर सभी देवी देवताओं का विनाश हो जाता है। सभी देवी देवता भगवान ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा जाते हैं। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको बता सकता हूँ।
राधा माँ है, उनके आत्मा में समा जाती है सरस्वती। जितनी भी दुनिया में जो भी भाषण कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, ये बोलने की शक्ति माँ सरस्वती की है। 3 प्रकार की शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर होती है, सत्व, रज और तम। जो सत्व है वो सात्विक है, जो राजस है वो महालक्ष्मी है, तामस है वो महाकाली है, और ये सत्व है वो महासरस्वती है, जिनके कारण आप कुछ बोल सकते हैं। बोलने की शक्ति माँ सरस्वती से प्राप्त होती है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 स्वरूप है। महिषासुर सभी देवताओं को परास्त करने के लिए गया, लेकिन सभी देवताओं ने माँ भगवती को प्रार्थना की, और प्रार्थना के माध्यम से माँ भगवती ने कहा कि आप अपने शरीर में से शक्ति निकालें, क्योंकि भगवती की ही शक्ति थी और किसी की शक्ति नहीं थी। वो देवताओं की खुद की शक्ति नहीं है, उसके ऊपर देवताओं का भी अधिकार नहीं है। देवताओं ने अपने अंदर से स्त्री शक्ति, जितने भी पुरुष है उसके अंदर स्त्री तत्व विराजमान है। अगर उसमें से शक्ति को निकाल देंगे ना तो वो भस्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भस्म। शक्ति के बिना कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने भी ऐसा ही एक बार उनसे भी हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य की मैं बात कर रहा हूँ। वो पहले माँ भगवती को नहीं मानते थे। पहले भगवान शिव की उपासना उन्होंने की, भगवान विष्णु के स्तोत्र की रचना की, लेकिन बाद में जब वो वैष्णव देवी शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे, मैंने ऐसा सुना है कथा, तो वहाँ पे वो शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे, तभी माँ भगवती ने उनके शरीर में से शक्ति ले ली और वो चल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उनके एक शिष्य ने भेजा कि आप जाके पानी लेके आओ। शिष्य गया, लेकिन रण का मैदान था, वहाँ पे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। लेकिन 3-4 स्त्री आ रही थी मत्थे पे पानी का घड़ा लेके, और वो शिष्य ने कहा कि माता, हमारे गुरुजी बीमार है, उनको पानी की आवश्यकता है, आप हमें पानी दीजिए। तब माँ भगवती ने कहा कि उनके अंदर शक्ति है तो वो अपने हाथों से आ जाए यहाँ पे, तभी उनको पानी मिलेगा। यहाँ से मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगी, नहीं दूंगी। और वो शिष्य अचंभित हो गया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। मतलब शंकराचार्य का नाम उस समय में इतना प्रख्यात था कि उसके नाम के ऊपर कोई भी इंसान उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन ये तो माँ भगवती थे। शिष्य ने तुरंत ही गया अपने गुरुजी के पास और शंकराचार्य को बात बताई कि प्रभु, एक स्त्री थी, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा जवाब किसी से नहीं सुना, लेकिन ये स्त्री ने कहा कि तुम्हारे गुरु में शक्ति है तो वो आ जाए। शंकराचार्य तो तपस्वी थे, योगी थे, उनको तो तुरंत ही पता चल गया। आंखें बंद कर ली, माँ भगवती साक्षात विराजमान थी। शंकराचार्य ने अपने शिष्य को कहा कि मुझे वहाँ पे ले जाओ। तभी शंकराचार्य वहाँ पे गए और शंकराचार्य ने माँ भगवती स्तुति की। भगवती की कौन सी स्तुति की? न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं तुमेका भवानी। यहाँ तक स्तुति की शंकराचार्य ने कि न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजम न च न्यास योगम गतिस्त्वं तुमेका भवानी। 8-9 श्लोक में उन्होंने भगवती की ऐसी दिव्य स्तुति की जैसी स्तुति आज तक कोई नहीं कर पाया और ना ही कोई कर सकेगा। उसमें ऐसा भी कहा स्तुति में, प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दीशम निशीथेत स्वरम वा कदाचित न जानामि चान्य सदा हम शरणीय गतिस्त्वं तुमेका भवानी। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य यम इंद्रादि देवताओं किसी को भी मैं जानता भी नहीं, मैं सिर्फ आपकी शरण में हूँ, आप मेरा रक्षण करें। इस तरह से शरणागत हुए शंकराचार्य, तभी माँ भगवती उनके ऊपर प्रसन्न हुई और उसके बाद शंकराचार्य ने माँ भगवती के दिव्य स्तोत्र की रचना की। तो दुर्गा माँ को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे, दुर्गा माँ कौन है? पूरे विश्व की जननी है वो। हाँ, ऐसे 100 असुर को तो वो आराम से हरा सकती है, चुटकी में हरा सकती है। लेकिन माँ भगवती ने मोहित करने के लिए सुंदर रूप धारण किया, और माँ भगवती के जैसा सुंदर स्वरूप इस दुनिया में किसी का नहीं है। और माँ भगवती के पति, दुर्गा के पति कौन थे आपको पता है? दुर्गा के पति शिव है। माँ भुवनेश्वरी के पति भुवनेश्वर महादेव, जो उनके साथ रहते हैं। जितनी भी देवियां हैं उनके पति शिव है। 2 कुल है, काली कुल और श्री कुल। उसमें भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं उनका भी अलग है, उनको कोई संतान नहीं है। लेकिन महादेव और पार्वती की जितनी भी शक्ति है, 10 महाविद्याएं हैं
जो आद्य शक्ति ने उनको प्रदान की है। और 10 महाविद्या है, उनके शिव अलग अलग है। सिर्फ धूमावती ही एक देवी ऐसी है जिसके कोई पति नहीं है, लेकिन उनके भी शिव हैं। क्योंकि धूमावती महाकाली ने जब शिव जी को ग्रहण कर लिया, शिव जी को निकल गए थे महाकाली। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ भगवती कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, इतनी शक्तिशाली है माँ दुर्गा। दुर्गा को ऐसे अपशब्द बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और वहाँ पे सभी भक्त लोग सुन रहे थे। देवी भागवत पढ़ो ना, आपको पता चल जाएगा दुर्गा कौन है। कुछ पढ़ना नहीं, ऐसे ही मतलब वो बकरे की तरह सुनते रहना है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन माँ भगवती की इतनी कृपा है कि आपके सामने मुझे भेज दिया। मैं अभी 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजे, और मुझे अंदर से मतलब इतना दुख हुआ कि ये इंसान बिगड़ जाएंगे। आप मतलब दुर्गा माँ को भी नहीं छोड़ा। मतलब कोई अभी जो फिल्म वाले जो होते हैं उनके यहाँ पे कुछ बन जाता है तो सभी लोग फैला देते हैं, मतलब समाचार में। लेकिन ये माँ भगवती दुर्गा के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए ना। हाँ, अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, अपने धर्म का पालन कीजिए। हाँ, शास्त्रों को पढ़े और वही प्रमाण माना जाएगा जो वेद व्यास जी ने लिखा है। और किसी ने लिख लिया है उसका प्रमाण नहीं माना जाएगा। वेद व्यास जी ने जितने भी पुराणों संहिता की रचना की वही प्रमाण माना जा सकता है। क्योंकि वेद व्यास जी में जितनी बुद्धि थी उतनी किसी में भी नहीं थी। जितने भी महाराजा हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी साधु संत हुए, वेद व्यास जी की तुलना उनसे नहीं हो सकती। क्योंकि नमोस्तुते व्यास अविशाल बुद्धे व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितने भी लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो व्यास जी का झूठा हुआ ही है, अपना कुछ नहीं है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो उसका पर्सनल हो। वेद व्यास जी का ही वो बोल रहे हैं। और मैं भी जो आपको बता रहा हूँ वो मेरा खुद का कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से वेद व्यास जी का ही बोला हुआ है। देवी भागवत के अंदर लिखा है कि दुर्गमासुर को मारने के लिए जब माँ भगवती भुवनेश्वरी आए तभी दुर्गमासुर को 5 बार में मारा और उसके बाद उनका नाम दुर्गा पड़ा, जिसको हम शताक्षी भी कहते हैं, शाकंभरी भी कहते हैं। जो शाकंभरी नवरात्रि आती है चैत्र महीने मास में, ये वो भगवती है। आज मुझे इतना लंबा वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि वो स्त्री थी और स्त्री होके इस तरह से बोल रही थी कि महिषासुर मतलब वो उनके मतलब इतने दादा परदादा हो, इस तरह से वो वर्णन कर रही थी। ये अच्छी बात नहीं है। आप एक स्त्री है, आपको तो मतलब ये किसने कहा, मतलब कौन से पुराण में लिखा है ऐसा कि दुर्गा माँ ये है? कौन से पुराण में ऐसा लिखा है? दिखाइए, उसके रचयिता कौन है वो दिखाइए। और मैं मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो जितने भी मतलब क्षत्रिय है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रियों से ही पूछूंगा क्योंकि गौ ब्राह्मण प्रतिपाल। हाँ, ब्राह्मण कहाँ पे जाएगा, किसको पूछेगा? क्षत्रियों से ही पूछेगा ना। मैं आपको पूछता हूँ कि ऐसे लोगों, अगर आपके पास शक्ति है, ओदा है और आप अगर कुछ कर सके तो ऐसे लोगों की यूट्यूब को हैंग करें, ऐसे लोगों के यूट्यूब चलने ही ना दे। हाँ, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। और वो झूठ है, इसीलिए अगर सच बोल, वो भी ऐसा बोल रही थी कि सच तो कड़वा होता है। हाँ, सच कड़वा नहीं होता, सच को एक्सेप्ट नहीं करना होता है ना, तभी कड़वा लगता है, वरना सच तो सच ही होता है। हाँ, सच को कभी कोई नहीं छुपा सकता। हाँ, गीता में भी भगवान ने कहा सच को कोई नहीं छुपा सकता, सत्य सत्य है। और भगवान का एक नाम सत्य नारायण भी है, उसको सत्य ही पसंद है, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये माँ भगवती के अवतार तो बहुत दिव्य है। उनको ऐसे राक्षसों को मारना मतलब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे राक्षसों को मारना। वो भंडासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, आज मैं ऐसा आपको बता दूंगा, मतलब लंबा वीडियो जाएगा लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा। भंडासुर नाम का एक राक्षस था जिसमें 108 ब्रह्मांड को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन माँ भगवती को अगर उसके साथ छुड़वाना होता तो वो चुटकी भर में छुड़वा लेते। लेकिन माता जी को सभी लीला करनी थी। क्या करनी थी? लीला। सबको समझाना था कि अगर आप ऐसे भी हुए तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला। 108 ब्रह्मांड के सुदर्शन चक्र इकट्ठे हुए, कितनी शक्ति होती है?
ऐसे सुदर्शन चक्र को माँ भगवती ने ऐसे ही मतलब रमत में ही शांत कर दिया। आप सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी है वो। अब उसके बारे में आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। और मेरी आपसे प्रार्थना है सभी भाइयों को, क्षत्रियों को, देश की रक्षा करने का समय आ गया है। अभी मैं भी अपनी तरह से पूरा प्रयास करूंगा और आप भी अपनी तरह से पूरा प्रयास करें। सब मिल के हम अपने देश की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें और इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और जो सत्य है ना वो सबके सामने आना ही चाहिए। और आज से मैं अपनी चैनल का मेरा उद्देश्य ही यही था कि सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या, ये मेरी चैनल है, चैनल का नाम है। और मैं सच ही आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। और जो पुराणों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही मैं पहुंचाऊंगा। उसके बिना, उसके बाहर का ज्ञान, झूठी बातें कोई भी मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला। और आपको देखना है तो आप भी पुराण खोल के देख सकते हैं, वो बात सत्य निकलेगी, झूठ नहीं निकलेगी। मगर ऐसे लोग जो हैं उनकी कथा आप सुने नहीं और उनकी कथा को छोड़ के ही वहाँ से निकल जाए। कोई भी देवी का अपमान करे, आप वहाँ से निकल जाए। और ऐसे लोगों को यूट्यूब देखना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों का यूट्यूब में भी वीडियो बंद करवा देना चाहिए। ऐसे लोगों को यूट्यूब में वीडियो डालने ही नहीं देना चाहिए। जो यूट्यूबर है, जो भी हमारे देश के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सच ही है और सत्य ही रहेगा। क्योंकि माँ भगवती के दुर्गा के बारे में वो बोले और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि माँ भगवती की बहुत कृपा है। और भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, धीरे धीरे बताऊँगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। और भी आपको कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरी ये बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सच बात है, यही सही है। और ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे ही बेखौफ होकर यूट्यूब में ये वीडियो डाल रहे हैं। ये हमारे ये हिंदुस्तान है, ये भारत देश है। भारत देश में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उनके जो देवता है उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। हमारा देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले कौन आया, वो सबका बात, सबका इतिहास, सबका जो कथा है, सबकी कथा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरे वीडियो में, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो कोई भी ऐसा गलतफहमी ना रखे कि दुर्गा माँ ये थी। दुर्गा माँ को किसी को भी मारना हो, किसी की कौन से भी राक्षस को मारना हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस तरह से दुर्गा माँ ने किसी को नहीं मारा है। जो आप बता रहे थे कि दुर्गा वहाँ पे द्वारपाल तक थे तो उन्होंने इसे मारा, ये झूठी बात है। आप कोई भी उनकी बातों में ना आए। और इस तरह से मैं आपको ज्ञानपूर्ण बातें बताऊंगा। जब भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है, मैं आपको बताऊंगा। मुझे जितना भी ज्ञान है, जितना मुझे आता है, मुझे थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप मैनेज कर लीजिएगा। जय माता जी, जय माँ दुर्गे।